तो गोली मार दब अब तनी कोई नहीं तो गोली मार दो। तो हम मेरा जन्मस्थली कोई नहीं है। और उसके पहले दो अपशब्द बोल चुके हैं, मतलब गाली से भी बदतर बोले हैं। सवाल आप कीजिए, हम कहाँ कह रहे हैं, आप सवाल मत कीजिए। आप बरौली का ही तलबात कीजिए नो, बरौली के विकास पर चर्चा कीजिए। बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं, बहुत नीचे से हम लोग उठे हैं। उठे क्या है, हम लोग बरौली विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं, क्षेत्र के आम जनता का जो प्रेम स्नेह 45 साल से मिल रहा है। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार, बिहार लोकमंच देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ राकेश कुमार। अभी मैं हूँ कोयनी में, जो कि बरौली विधानसभा क्षेत्र में आता है। और सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे एक ऑडियो लगातार वायरल हो रहा है और लोग उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी कर रहे हैं। ऑडियो में पूर्व में बरौली विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ने वाले सचिन सिंह हैं, और वर्तमान में जो विधायक है रामप्रवेश राय, उनके पुत्र हैं अमित राय जी। दोनों लोग काफ़ी तंज में बात कर रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण हुआ कि एक वर्तमान में विधायक के पुत्र को इस तरह से जो है किसी पूर्व प्रत्याशी के साथ इस तरह से बात करना पड़ा। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार लोकमंच पे। देखिए, आपको बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपके दर्शक को भी मेरे तरफ से प्रणाम और नमस्कार। ये कल की घटना है जी। कल मतलब 3 टाइम तो हमको उतना एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन 3 या 4 के या 5 के बीच में होगा। एक आदमी मेरे व्हाट्सएप पर लिंक भेजे, उसके बाद वो कॉल किए। तो भैया तुम देख ली, सचिन सिंह विधायक जी के खिलाफ में अनशन गलत बात बोल रहा। उसके पहले भी वो 3-4 मीडिया चैनल को अपना बयान दिए थे, उसको भी हम देखे थे, लेकिन हम उसको देख कर अनादर कर दिए थे जी। सचिन सिंह कोई गैर नहीं है, उनसे अच्छा भी लगाव है। वो वकालत करते हैं गोपालगंज में, हम भी जाते हैं कचहरी में, तो उनसे मुलाकात होता है। उनका भी, वो भी इज्जत करते हैं, मैं भी उनका इज्जत करता हूँ। तो लिंक को मैं देखा तो वो बोल रहे थे रामप्रवेश राय विधायक 2 बजे तक सोते हैं। तो इस पर तनी हमको दुख लगा। देखिए ठीक है, राजनीति आप कर रहे हैं, एक पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, आप बरौली के विकास पर चर्चा कीजिए, राजनीतिक मुद्दा उठाइए, पार्टी संबंधी बात बोलिए, लेकिन किसी का निजी जीवन में जाकर आप उनका रहन सहन पर आप सवाल उठाइएगा। पिछले चैनल में हमको देखे थे तो बोले थे तो रामप्रवेश राय लुंगी पहन कर आते हैं, गंजी पहन कर आते हैं, ये हमको देखे में कहीं से उचित नहीं लगा जी। एक सवाल यहाँ पे बन रहा है, जब नरेंद्र मोदी जी को, चूंकि आप लोग बीजेपी से ही हैं, बोला जाता है, बहुत सारे टीवी मीडिया में भी चला है कि 19-19 घंटा नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, तो उस समय तो लोगों को बहुत मजा आता है सुनने में ये बात। लेकिन अगर क्रिटिसाइज अगर कोई कर रहा है तो इसमें क्या तकलीफ है? और वर्तमान में जो विधायक है उनका नाम लेकर के कोई बोल ही सकता है। कर रहा है तो पहले उनको मालूम होना चाहिए। तो उनको कैसे मालूम है? तो रामप्रवेश राय 2 बजे तक सोते हैं। अगर आप रामप्रवेश राय के समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, तब आ जाइए 5 बजे जगा दीजिए रामप्रवेश राय जी को। अगर नहीं जगेंगे तो अब आप सवाल कीजिएगा जी। अगर रामप्रवेश राय के भक्त हैं, समर्थक हैं, बरौली का आपको लगता है तो रामप्रवेश राय 2 बजे तक सोते हैं तो बरौली विधानसभा का हित हो रहा है, तो आप कृपया आइए 5 बजे भोर में आकर जगाइए। अगर नहीं जगते हैं रामप्रवेश राय तो अब आप सवाल कीजिए, लेकिन बिना जाने समझे आप किसी पर गलत आरोप लगा दीजिए, गलत मैसेज दीजिए, समाज में पर्सनल आप अटैक कीजिए। राजनीति से जुड़े हैं, राजनीतिक मुद्दा उठाइए, बरौली के विकास संबंधी चर्चा कीजिए, उस पर बहस कीजिए। आपको सिर्फ नाम लेने से नाम ले, देखिए नाम नहीं, देखिए नाम ले, लेकिन नाम के साथ अच्छा शब्द जोड़े। नाम, उनके नाम के साथ जो रामप्रवेश राय के जो यहाँ जनता जिम्मेवारी दी है उसका सवाल करें। मतलब ये सोने वाला जो शब्द उस पर आपत्ति था। मैंने उनको कॉल किए, ऐसे कोई उनको हम गैर नहीं मानता हूँ। जब भी मिलते हैं वो भी मेरा इज्जत करते हैं, मैं भी उनका इज्जत करता हूँ। हमको याद है वो चुनाव लड़े थे वार्ड का गोपालगंज में, हम उस समय हम भी गोपालगंज रहते थे, तो उनको 1500 रुपये हम चंदा दिए थे वार्ड में चुनाव में लड़ने के लिए। वो हमसे बोले तो भैया फर्स्ट चंदा आप रउत दिले बनी, ठीक बा। 1.5 महीना पहले वो आते थे मेरे निवास स्थान पर, बंगला पर आते थे, विधायक जी के पास बैठकर बातचीत करते थे, हम लोग से भी मिलते थे। तो हमने उनको एक समझाने के लिए, देखिए कुछ है, रामप्रवेश राय जी उनके पिता से बड़े एज के हैं,
हम भी उनके पिता उनको जहाँ मिलते हैं, उनके पिताजी, हम उनका पैर छू के प्रणाम करते हैं जी। तो हमने उनको समझाने के लिए फ़ोन किए तो भाई आप ठीक है बोल रहे हैं बोलिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, उनका रहन सहन पर सवाल मत उठाइए। सबका अपना जीवन होता है, उसका अपना टाइम होता है, कब सोते हैं कब जगते हैं। मान लिया आप देख रहे हैं गाड़ी चल रहा है, ड्राइवर सो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, नींद पूछ कर आती है, नींद पूछ कर नहीं आती है। हम यहाँ बैठे हैं, नींद आएगा सोचेंगे चलो आधा घंटा सो लें। अगर आप उनका इतना बड़का हितैषी हैं तो पहले आकर 5 बजे जगाइए। अगर नहीं जगते हैं तो आप बोलिए 2 बजे तक सोते हैं, 3 बजे तक सोते हैं। उसमें आप भी आगे चल के तुम तड़ाक पे भी उतर गए हैं। तुम तड़ाक एक बात सुनिए, मतलब एक तरह से उसको गाली ही कहा जाएगा। हम गाली, तुम तड़ाक को गाली मत समझिए। तुम तड़ाक मान ली हमसे वो छोटे हैं, हम उनको बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। वो मेरे से छोटे हैं, उनको बोल सकते हैं। बात बिगड़ा कहाँ से, हम उनको जब समझा रहे थे तो वो अपना और उखड़ रहे थे, वो और बोल रहे थे ज़्यादा। तो अब उनको हम एक शब्द बोले तो आप तुम लड़ के बुझ ले बरो, लड़ बरो। तो सही में चुनाव लड़े हैं, लड़ कर बुझे हैं, तो ये बात अगर हम कह दिए तो गलत कहाँ से कह दिए। उसके बाद 2 शब्द इतना अपशब्द बोले हैं, आप उस चैनल को सुनिए। और इस पर आपके सामने हम नहीं बोलना चाहते हैं उस शब्द को, माना जितना अपशब्द बोले हैं। एक वकील हैं, उनको ऐसा भाषा नहीं बोलना चाहिए। हमने ठीक है तुम ताप बोले हैं, जब कब बोले हैं, जब इतना 2 अपशब्द बोले हैं, उसका कोई सुनेगा तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मैं कुछ नहीं बोला हूँ, लेकिन अगर दूसरा कोई सुना रहता तो वो तुरंत उसका माना गलत वो भी रिपीट करता जवाब। यहाँ तक बात आ गया कि आ जाइए कोयनी में देख लेंगे। कोयनी हम आने के लिए नहीं बोले हैं, आप उस ऑडियो को सुनिए। वो खुद बोले हैं, पहले बोले हैं तो गोली मार दबो, अब तनी कोयनी तो गोली मार दो। मेरा जन्मस्थली कोयनी है, मेरा घर कोयनी है, मैं घर पर भी था तो मैं अपना घर छोड़ कर भाग जाते। हम बोले ठीक है आओ, उसका जवाब कोई यही देता, ठीक है आओ। जब रउआ काम कहीं तो हम आवत नहीं, रउआ गाँव में गोली मार देवे तो काम तो हमारे गाँव छोड़ कर भाग जाता नहीं। तू आओ, हम इहे काम, जब हमारे जन्मस्थली कोयनी बा, इजा हम बानी तो हम इहे काम तो ठीक बा, तू आओ। और उसके पहले 2 अपशब्द बोल चुके हैं, मतलब गाली से भी बदतर बोले हैं, ठीक है। ऑडियो तो पूरा है। हाँ, वो दोनों बात आप सुन लीजिए। हम नहीं बोलना चाहते उस बात को, आप उसको सुनिएगा। उसमें 2 शब्द जो बोले हैं, लगातार बोले हैं, रिपीट किए हैं। वो एक वकील हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, हम जैसा बात कर रहे हैं, लैंग्वेज मेरा बोली निकल रहा है उसी, तो वैसे आप भी जवाब दीजिए। लेकिन 2 शब्द जो बोले हैं, उसके बाद तुम तराक कुछ मेरे से भी हुआ है। क्योंकि सत्ता में अभी आप लोग हैं यहाँ बरौली में, और विधायक जो है आपके पिताजी हैं, तो सवाल आप कीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं, आप सवाल मत कीजिए। आप बरौली का ही तलबात कीजिए नो, बरौली के विकास पर चर्चा कीजिए। बरौली में आप बीएसपी से जोड़ रहे हैं तो बीजेपी पार्टी की चर्चा कीजिए। बरौली के विकास के बारे में चर्चा कीजिए तो आम पब्लिक का फायदा होगा। अब किसी का सोने उठने जगने इस पर आप चर्चा कर रहे हैं, व्यक्तिगत तो आप लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। ये कहीं से हमको मेरे नज़र में उचित नहीं लग रहा है। आपको उचित नहीं लग रहा। आप राजनीति कर रहे हैं, आप बरौली का मुद्दा उठाइए, बरौली के विकास संबंधी चर्चा कीजिए। लेकिन अब किसी का रहन सहन सोने जगने कोई, देखिए सोना जगना अपना हाथ में रहता है। नींद आएगा तो सोएंगे, नींद नहीं आता है तो रात पर जगह नहीं रह जाता है। मान लीजिए नींद जब आएगा तो हम सोएंगे, और नींद नहीं आता रात भर हम जागले रह जाला। तो ये तो कोई अपना हाथ की चीज़ नहीं है। अच्छा, तो कभी रात भर हम जगते रह गए कोई काम में, मान लीजिए आज लगन के समय है, हम लोग भी 3 बजे 4 बजे तक न्योता करते हैं, घूमते हैं, आते हैं, सोते हैं तो 8 बजे 9 बजे तक हम सोतले रह जाता है। उस पर आप आरोप लगाइएगा। सोते रहते हैं। कमेंट कर रहे हैं कि अब दबंगई शुरू कर दे लोग। देखिए कोई हम लोग दबंग, देखिए हम लोग बात चल रहा है। देखिए हम लोग बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं, बहुत नीचे से हम लोग उठे हैं। उठे क्या है, हम लोग बरौली विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं, क्षेत्र के आम जनता का जो प्रेम स्नेह 45 साल से मिल रहा है, उस प्रेम स्नेह के बल पर हम लोग आज हैं। हम लोग राम प्रवेश राय कोई यहाँ आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं थे। बरौली में बीजेपी को सींचने में बहुत कार्यकर्ताओं का योगदान है, उसमें आज बहुत लोग नहीं हैं। हम नाम धरने लगे तो ये धरती मदन किशोर उपाध्याय का धरती रहा है, जेल भी गए हैं।
सरार के पारस बाबू थे, उनको हम लोग देखे हैं। मदन किशोर उपाध्याय तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन पारस बाबू को हम देखे हैं। नारायण सिंह है आपका कलकलहा के, बतरदे के कामेश्वर सिंह है। माना बहुत लोग हैं जो इस यहाँ बीजेपी को मजबूत करने के लिए, राम प्रवेश राय को मजबूत करने के लिए अपना सहयोग तन मन धन से दिए हैं। गोली वाला तक बात कैसे पहुँच? गोली आप ऑडियो सुनिए, उसमें वो खुद बोले हैं गोली का मेरे तरफ से कोई चर्चा नहीं हुआ है। ऑडियो में वो खुद बोले हैं तो तू गोली मार दी हो। आप बोल रहे हैं तो थोड़ा सा धमकी वाला लहजे में है, ये तो है कि थोड़ा सा आप मतलब शब्द जो है हम देखिए जो कि आप स्वीकार भी कर रहे हैं। हम बात देखिए, हम बोले हैं ठीक है तू बोली हो, ठीक है तू बोल। मान लिया आपको हम कोई बात समझा रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं, तो आप यही नहीं कहेंगे ठीक है तू अब बोली। बार बार आप बोल रहे हैं। हाँ, ठीक बात। तो कब बोले हैं? जब हम समझा रहे हैं वो बात नहीं मान रहा है, तब मेरा वहाँ यही नहीं बोलेंगे ठीक है तू बोला, ठीक है तू बोला। दूसरा क्या बोलेंगे? ये नहीं बोलेंगे तो ना मान तो तू बोला जी। मान लीजिए हम आपको गाली देंगे तो आप हम मेरा पूजा कीजिएगा। आप राजनीति से जुड़े हैं, बरौली का ज़्यादा चिंता है आपको, तो बरौली का विकास का मुद्दा उठाइए ना, बरौली का जो समस्या है उसका मुद्दा उठाइए। अगर मेरे में कमी होगा तो मैं अपना कमी सुधारेंगे, उसका प्रयास करेंगे, उससे आम जनता को बरौली विधानसभा का फायदा होगा। अब आप पर्सनल किसी के निजी जीवन पर आप आरोप लगा रहे हैं। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।